इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोला गया है वर्ग का अर्थ होता है संख्या का 2 बार गुणा। सबसे पहले 1 नंबर में यहाँ पे दिया गया 42 का वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग 42 में 42 से गुणा करते हैं, तो 42 का स्क्वायर कर देंगे। 42 का स्क्वायर का अर्थ होता है 42 का वर्ग। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसमें 3 पाई खींच लेंगे और वर्ग ज्ञात करने का आसान तरीका यही है। इसके बाद हम लोग दहाई का स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे दहाई का स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे इकाई गुणे दहाई गुणे 2। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इकाई का स्क्वायर। ये 3 तरीका से हम लोग वर्ग को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे 3 नंबर से स्टार्ट करना है, इकाई का स्क्वायर करना है। तो चलिए यह इकाई है और यह दहाई है, तो सबसे पहले इकाई का स्क्वायर करना है। तो 2 का वर्ग करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 को यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद बोला गया है कि इकाई में दहाई से गुणा करना है, इसके बाद 2 से गुणा करना है। तो चलिए 4 में 2 से करें या 2 में 4 से करें, तो 2 चौका 8 होता है। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, और 2 से गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का 6 रख देंगे, हासिल 1। इसके बाद बोला गया कि दहाई का स्क्वायर, तो 4 का वर्ग करके तो 4 चौका 16 होता है, और एक हासिल रख देंगे 17, 1764। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसको समझने का कोशिश करिए पुनः दोबारा। सबसे पहले बोला गया कि इकाई का स्क्वायर करिए, तो इकाई यहाँ पे 6 है, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा। 36 का 6 होता है, हासिल 3। इसके बाद बोला गया इकाई को दहाई में गुणा करिए और 2 से गुणा कर दीजिए। तो 6 में 4 से गुणा कर देंगे तो 6 चौका का 24 होता है, और 2 से पुनः गुणा कर देंगे तो 24 दूना का 48 हो जाएगा। इसके बाद 3 हासिल है तो जोड़ देंगे, तो 48 और 3 जोड़ देंगे तो 51 होता है। 51 का 1 लिख देंगे, हासिल 5। इसके बाद बोला गया दहाई का स्क्वायर करिए, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 5 को जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 58 में 3 पाई खींचेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले बोला गया है कि दहाई इकाई का स्क्वायर करिए, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 64 का 4 होता है, हासिल 6 रख देंगे। इसके बाद 8 में 5 से गुणा करना है, इसके बाद 2 से 8 में 5 से गुणा कर देंगे तो 8 5 40 होता है। 40 में 2 से गुणा कर देंगे तो 40 दूना का 80 हो जाएगा, और 6 को जोड़ देंगे तो 86 होता है। 86 का 6 रख देंगे, हासिल 8 लगा देंगे। इसके बाद 5 का वर्ग करेंगे तो 5 5 25 होता है, और 8 जोड़ देंगे तो 25 और 8 33 होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी 3 पाई खींच देंगे। सबसे पहले इकाई का वर्ग करेंगे, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आता है। 64 का 4 रख देंगे, हासिल 6। 9 में 8 से गुणा कर देंगे तो 9 8 72 होता है। 72 में पुनः 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 दूना का 4, 2 7 14, 144 आएगा, और 6 को जोड़ देंगे तो 150 होगा। 150 का शून्य रख देंगे, हासिल हो जाएगा 15। इसके बाद 9 का वर्ग कर देंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, और 81 में 15 को जोड़ देंगे तो 5 और 1 6, 8 और 1 9 होता है। हम कह सकते हैं कि 9604 यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 94 यहाँ पे दिया गया। सबसे पहले इसमें भी 3 पाई खींच लेंगे। इसके बाद 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1। 9 का पहाड़ा 4 में पढ़ देंगे तो 36 हो जाएगा। इसके बाद 2 से अतिरिक्त गुणा करना है, तो 2 से गुणा कर देंगे 36 दूना का 72 होता है, और 1 जोड़ देंगे 73 का 3 हो जाएगा, हासिल 7 रख देंगे। इसके बाद 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 होता है, और 7 जोड़ देंगे 88 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ 45 का वर्ग निकालना है, तो 45 गुणे 45 लिख देंगे। यहाँ पे 5 का जो गुणा होता है तो सबसे पहले 25 लिख दिया जाता है, और 4 में 1 जोड़ दिया जाता है 5, और 5 से गुणा कर दिया जाता है। 5 का 20 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित का वर्ग निकाले। यहाँ पर भी वर्ग निकालना है। सबसे पहले 1 नंबर में दिया गया 25 का, तो हम लोग जानते हैं कि 25 25 का दुहाली गुणा करना है। तो सबसे पहले 5 का जो गुणा होता है सेम अंक होता है, तो 5 5 के बदले हम लोग 25 रख देंगे, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, और आगे वाला से गुणा कर देंगे 3 दूना का 6। यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी बोला गया कि 55 55 का वर्ग निकालना है, तो 55 55 का गुणा कर देंगे, तो 5 5 के बदले हम लोग 25 रख देंगे, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। 6 में आगे वाला से गुणा कर देंगे, 6 5 30। यही इसका आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर भी 95 का वर्ग निकालना है तो लिखेंगे 95 गुणे 95, 5 5 के बदले हम लोग 25 लिख देंगे, 9 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, 10 नवा 90 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी 105 का वर्ग निकालना है तो लिखेंगे 105 गुणे 105, 5 5 के बदले हम लोग 25 लिखेंगे और 10 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, 11 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 11 हमें 110 होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी वर्ग निकालना है 115 का तो 5 5 के बदले हम लोग लिख देंगे 25 और 11 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, तो 12 का पहाड़ा पढ़ देंगे 11 बार तो 12 एकम 12 का 2 हासिल 1 होता है और 12 एकम 12 और 1 हासिल 13। कह सकते हैं कि 132 और 25 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं को जांचना है, तो जिसका वर्ग निकलता है तो उसे कह सकते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग है, जिसका वर्ग नहीं निकलता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जो 56 होता है वह 14 का वर्ग होता है, 324 होता है वह 18 का वर्ग होता है, जो 400 होता है वह 20 का वर्ग होता है, जो 360 होता है वह वर्ग नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्याएं 1, 3 और 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। या दूसरा तरीका यह भी है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो 1 का वर्ग होता है 1 होता है, 2 का वर्ग होता है 4 होता है, 3 का वर्ग होता है 9 होता है, 4 का वर्ग होता है 16 होता है, 5 का वर्ग होता है 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। यहाँ पे दी गई संख्या पे इकाई अंक जो है 6 आता है, 5 आता है, यह भी 6 है, यहाँ भी 6 है, 9 है, 4 है, लेकिन संख्या के इकाई अंक पर 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, 8 नहीं आता है। जबकि यहाँ पे दी गई संख्या पे इकाई अंक हम लोग 2 खोजते हैं, जबकि 2 नहीं दिया गया है, इकाई अंक लास्ट में 2 कहीं नहीं है। इसके बाद हम लोग 3 खोजने का कोशिश करते हैं, 3 भी अंत में कहीं नहीं दिख रहा है। इसके बाद 7 हम लोग खोजेंगे, 7 भी नहीं है। 8 को खोजेंगे, 8 भी नहीं है। इसके बाद 1 शून्य खोजेंगे तो 1 शून्य भी नहीं है। शून्य की संख्या हो सकती है लेकिन शून्य की संख्या विषम होगी, 1 होगा, इसके बाद 3 होगा, इसके बाद 5 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये संख्या अगर लास्ट में रहती है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं। यदि इसमें से कोई दी गई संख्या रहती है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह संख्या पूर्ण वर्ग होगा। तो संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होने के इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 और 1 शून्य। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं तो 6 दिया गया है, जबकि इकाई अंक पर तो 6 आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे है। इसके बाद 2 नंबर में दिया गया 360। यहाँ पे हम लोग अभी सीखे हैं कि लास्ट में जब भी एक शून्य आता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो कह सकते हैं कि नहीं। 3 नंबर में दिया गया 324 है, तो इकाई अंक पे 4 है, जबकि इसमें 4 नहीं है, तो इसमें खोजेंगे हम लोग, तो इसमें 4 आता है, 2 का वर्ग होता है 4, तो हम लोग कह सकते हैं कि है। और 4 नंबर में दिया गया है कि 400, तो इसमें तो 2 संख्या है नहीं, इसमें तो 2 शून्य है नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के साथ में।